Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to Chemistry by Gazanfar Ali YouTube channel. Today we are going to start new chapter of organic chemistry. The chapter name is alkyl halide. Firstly we see what are alkyl halides. So alkyl halides basically are the halogen derivatives of alkanes. These are basically the halogen derivatives of alkanes. एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? एल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। एल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर दी सैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? आर इसमें बेटे होता है अल्काइल ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को क्या करें, यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, और इसकी जगह कोई हेलोजन ग्रुप लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स यहाँ पे हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्केन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें कि एल्काइल हैलाइड्स का जो है वो जनरल फार्मूला क्या होगा, तो हमें पता है जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला बेटे क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा देंगे? हेलोजन ग्रुप लगा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1 एक्स बेटे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन ग्रुप को। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1 × X। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से हैं? तो ये हमारे पास जो है वो बेटे मोनो हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। ठीक है, डाई हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा ट्राई हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। इसको आप मोनो हेलो एल्केन्स को तो सिंपली अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। डाई हेलो एल्केन्स को आप अल्काइल डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्राई हेलो एल्केन्स को अल्काइल ट्राई हैलाइड्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? ये होगा डाई हैलाइड, एल्काइल डाई हैलाइड। तो मोनो में तो चूंकि एक ही हेलो जो है वो हेलोजन ग्रुप होगा तो उसको आप कहेंगे एल्काइल हैलाइड। इसको आप कहेंगे अल्काइल डाई हैलाइड, इसको कहेंगे अल्काइल ट्राई हैलाइड क्योंकि 3 हेलोजन इसमें ग्रुप होंगे। और चौथा क्या होगा? टेट्रा हैलाइड्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स। तो टेट्रा हेलो एल्केन्स में 4 हेलोजन ग्रुप्स होंगे। तो टेट्रा हेलो एल्केन्स क्या कहलाएंगे? टेट्रा अल्काइल टेट्रा हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल डाई हैलाइड, अल्काइल ट्राई हैलाइड एंड अल्काइल टेट्रा हैलाइड। इसमें चूँकि 4 हेलोजन ग्रुप होंगे। ठीक है, अब जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से डाई हेलो एल्केन जो है इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। मोनो हेलो एल्केन्स जो हैं ये बेटे कौन कौन से हो सकते हैं, और डाई अल्काइल डाई हैलाइड्स या डाई हेलो एल्केन्स कौन कौन से हो सकते हैं, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। मोनो हेलो एल्केन्स जो है बेटे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, या ये बेटे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह इनकी 3 क्लासिफिकेशंस बनती हैं।
या फिर ये क्या होंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एल्काइल हैलाइड्स की। मोनो एल्काइल हैलाइड्स ऐसे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिनमें वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, ठीक है, तब भी उसको आप कहेंगे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। या फर्दर वो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तब भी आप उसको क्या कहेंगे, ये एल्काइल हैलाइड है। द कार्बन विद विच हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड, the carbon with which halogen group is attached is further attached with 0 carbon atom और 1 carbon atom is called primary alkyl halide। ठीक है, कि अगर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तब भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। अगर फर्दर वो एक कार्बन के साथ अटैच है तब भी वो क्या होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। ये किसकी, ये क्या है बेटा, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, वो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये वाली जो हमारी कार्बन है इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। तो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगी तो उसको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बेटे कहेंगे कि ये कौन सी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। ये वाली जो कार्बन है ये हमारी होगी टर्शरी कार्बन, ठीक है, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगी तो इस तरह का जो एल्काइल हैलाइड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बेटे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर किसी भी कार्बन एटम के साथ कनेक्ट ना हो या एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। जैसे हमारे पास मिथाइल हैलाइड है या इथाइल हैलाइड है। उसके बाद अगर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। अगर वो 3 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। डाईहैलोल्केन्स को हम अल्काइल डाईहैलाइड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो अल्काइन डाईहैलाइड्स होते हैं इनमें 2 हैलोजन ग्रुप होंगे। कितने हैलोजन ग्रुप होंगे, 2 हैलोजन ग्रुप्स होंगे। जैसे ये इनकी 2 टाइप्स होती है, एक होते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स, एक होते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स और दूसरे होते हैं बेटे वेसिनल डाईहैलाइड्स। वेसिनल डाईहैलाइड्स, जेमिनल का मतलब क्या है, अगर एक ही कार्बन एटम के साथ 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको आप कहेंगे जेमिनल डाईहैलाइड। और अगर 2 एडजेसेंट, वेसिनल का मतलब बेटे यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट, साथ साथ, कि अगर 2 कार्बन एटम्स पास पास हैं, साथ साथ है एडजेसेंट पोजीशन पे, अगर उनके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको आप कहेंगे वेसिनल डाईहैलाइड। क्या कहेंगे, वेसिनल डाईहैलाइड। जैसे कि ये मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन है, ये 2 हैलोजन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम के साथ अगर कनेक्ट हैं तो ये जो कार्बन है ये जेमिनल कार्बन होगी। और ये जो हैलाइड है, क्योंकि इसमें 2 हैलोजन है तो इसको आप कहेंगे जेमिनल डाईहैलाइड। दिस इज नाउन एज जेमिनल डाईहैलाइड, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर हैलोजन ग्रुप से अटैच हैं तो इनको हम कहते हैं वेसिनल डाईहैलाइड्स, ठीक है। इसमें एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं। तो 2 हैलोजन ग्रुप इसमें पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाईहैलोल्केन और अल्काइल डाईहैलाइड।
तो अगर दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उसको आप कहेंगे जेमिनल, क्या कहेंगे, जेमिनल। और अगर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे और दोनों कार्बन एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर होंगी, साथ साथ होंगी, तो उनके साथ अगर दो हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको आप कहेंगे वेसिनल डाइहेलाइड। तो ये हमारा क्या होगा, विसिनल डाइहेलाइड होगा। नेक्स्ट है बेटे ट्राई हेलो अल्केन्स या ट्राई एल्काइल हेलाइड। ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई एल्काइल ट्राई हेलाइड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कार्बन है, तो ये कार्बन अगर फर्दर 3 हेलोजन ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको आप कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई एल्काइल हेलाइड। और अगर यहाँ पे मैं एक और हेलोजन ग्रुप अटैच कर देता हूँ तो इट बिकम्स टेट्रा एल्काइल हेलाइड। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, टेट्रा एल्काइल हेलाइड कहेंगे, क्योंकि इसमें 4 हेलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए एक हेलोजन ग्रुप, दूसरा हेलोजन ग्रुप, तीसरा और ये चौथा, तो 4 हेलोजन ग्रुप अटैच हैं, तो इट इज़ कॉल्ड टेट्रा हेलो अल्केन और एल्काइल टेट्रा हेलाइड, एल्काइल टेट्रा हेलाइड। ठीक है, so this is the classification of alkyl halides.